नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत काल से चली आ रही एक कहावत से आपको रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जी हाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसे आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है हम उन्हें बता देते हैं कि इस कहावत में जिस भानुमति का नाम लिया गया है वह कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि भानुमति महाभारत काल में दुर्योधन की पत्नी थी। जी हाँ, वही दुर्योधन जिसकी जिद, अहंकार और लालच ने लाखों लोगों के खून से कुरुक्षेत्र की भूमि को रंग दिया था। यहाँ हैरानी की बात यह है कि इसी दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने आगे जाकर पांडवों में से ही एक अर्जुन से विवाह कर लिया था। भानुमति ने ऐसा क्यों किया? क्या है भानुमति की पूरी कहानी और इस कहावत से उसका क्या संबंध है? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी ये सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बेहद रूपवान स्त्री थी और उसका जन्म कलिंग के राजा चित्रांगद के घर हुआ था। बचपन से ही भानुमति कृष्ण भक्त थी। भानुमति जब बड़ी हुई तो मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी थी, लेकिन भानुमति ने कभी भी इस बात को अपने पिता के सामने उजागर नहीं किया। इसलिए भानुमति जब विवाह करने योग्य हुई तो उसके पिता राजा चित्रांगद ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भानुमति की सुंदरता की चर्चा आस पड़ोस के राज्यों में भी थी, इसलिए उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा पहुंचे थे। इसी स्वयंवर में दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा था। इस स्वयंवर में जब भानुमति अपने हाथ में माला लेकर दरबार में पहुंचती है तो दरबार में बैठा हर एक राजा भानुमति की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। लेकिन भानुमति तो पांडुपुत्र अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, इसलिए भानुमति प्रत्येक राजा में अर्जुन की तलाश करने लगती है। वह हाथ में माला लेकर प्रत्येक राजा के पास जाती है और उनसे उनका परिचय पूछती है और फिर आगे बढ़ जाती। इसी क्रम में भानुमति दुर्योधन के पास भी गई और दुर्योधन ने उसका परिचय पूछा। दुर्योधन ने भानुमति को अपना परिचय दिया, लेकिन भानुमति बिना उसके गले में माला डाले आगे बढ़ गई। तो दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और जबरदस्ती भानुमति के हाथ से अपने गले में माला डलवा ली। इसे देखकर सभी राजा दुर्योधन का विरोध करने लगे और उसे युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे करते हुए कहा कि पहले तुम सब मेरे सखा कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करो। कर्ण दुर्योधन के ऐसा कहते ही सभी राजाओं से युद्ध करने लगा और उसने पलक झपकते ही दुर्योधन के सभी विरोधियों को पराजित कर दिया। जिसके बाद दुर्योधन भानुमति को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन भानुमति अर्जुन से प्रेम करती थी, इसलिए उसने दुर्योधन के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति का अपहरण कर लिया। जब दुर्योधन भानुमति को अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा था, तभी भानुमति की सहेली सुप्रिया भी भानुमति के साथ हस्तिनापुर चली आई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन भानुमति से और कर्ण सुप्रिया के साथ विवाह कर लेता है और आगे जाकर दुर्योधन को भानुमति से एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। दुर्योधन ने अपने पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा। हालांकि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मौत महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो जाती है। वहीं दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी मां की तरह बेहद रूपवान थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई और विवाह करने के योग्य हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह अपने सखा कर्ण के पुत्र विश्वसेन से ही करने का निश्चय किया। लेकिन कुरुवंश को श्रेष्ठ साबित करने के लिए और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह तय किया गया कि लक्ष्मणा कर्ण पुत्र विश्वसेन के गले में माला डालकर उससे विवाह करेंगी। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। जब लक्ष्मणा के स्वयंवर का आयोजन होता है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण और जामवती का पुत्र साम पहुंच जाते हैं और स्वयंवर के दौरान जब लक्ष्मणा दरबार में आती है तो साम लक्ष्मणा को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन साम को यह पहले से ही पता था कि दुर्योधन ये निश्चय कर चुका है
कि वह अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र विश्वसेन से ही कराएगा। इसलिए शाम स्वयंवर के बीच से ही लक्ष्मणा का अपहरण करके उसे अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने की कोशिश करते हैं। शाम की इस हरकत पर सारे कौरव अपनी पूरी सेना लेकर शाम से युद्ध करने आते हैं। यहाँ सबसे पहले कर्ण पुत्र विश्वसेन और शाम के बीच जबरदस्त युद्ध होता है और इस युद्ध में शाम विश्वसेन को हरा देते हैं और लक्ष्मणा को लेकर स्वयंवर स्थल से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ शाम की कोशिश नाकाम हो जाती है, जिसके बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों मैदान में आते हैं और शाम से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में शाम की हार होती है, जिसके बाद वे शाम को पकड़कर हस्तिनापुर ले आए, जहां दुर्योधन शाम को कारागार में डाल देते हैं। इन संपूर्ण घटना से दुर्योधन काफी लज्जित होता है, ठीक उसी तरह जैसे दुर्योधन द्वारा भानुमति के अपहरण के बाद भानुमति के पिता राजा चित्रांगद लज्जित हुए थे। दोस्तों, यहाँ लक्ष्मणा शाम की कैद से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कर्ण पुत्र विश्वसेन लक्ष्मणा से विवाह नहीं करता, क्योंकि शाम ने उसे लक्ष्मणा के सामने परास्त किया था। इधर बलराम को जब ये पता चलता है कि दुर्योधन ने उसके भतीजे शाम को बंदी बना लिया है, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और कौरवों से निवेदन पूर्वक कहते हैं कि वह शाम को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे। लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। उसके बाद बलराम का क्रोध जागृत हो गया और वो अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबाने के लिए ले चलते हैं। यह देखकर कौरव भयभीत हो जाते हैं और संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच जाता है। जब दुर्योधन बलराम का यह रौद्र रूप देखता है तो वो काफी डर जाता है। घबराया हुआ दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी पत्नी कृष्ण भक्त है और अगर वह बलराम को रोकेगी तो बलराम उसकी बात जरूर सुनेंगे। पर भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने की वजह से भानुमति चाहती थी कि उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के बेटे शाम से हो। इसलिए जब दुर्योधन घबराया हुआ भानुमति के पास आया, तब भानुमति बहुत ही चालाकी से दुर्योधन को लक्ष्मणा की शादी शाम से करने के लिए मना लेती है। दुर्योधन के मानने के बाद भानुमति बलराम से बातचीत करके उनसे अपने पति के लिए माफी मांगती है और शाम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका में शाम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह किया गया। वैसे यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मौत भीम के हाथों हुई, लेकिन यह बात शायद ही आपको पता हो कि दुर्योधन की मौत के बाद उसकी पत्नी भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई और पांडुपुत्र अर्जुन के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था। भानुमति का अर्जुन से विवाह को लेकर जहां कुछ लोगों का मानना है कि दुर्योधन की मौत के बाद भानुमति को अपनी सालों से दबी हुई इच्छा को पूरा करने का मौका मिला, वहीं धर्म विशेषज्ञों की माने तो द्वापर युग में ऐसी मान्यता थी कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच की दुश्मनी समाप्त हो जाती है। इसलिए भानुमति कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी को समाप्त करने के लिए अर्जुन के पास विवाह का प्रस्ताव भेजती है। दोस्तों, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन भानुमति के विवाह के प्रस्ताव को अर्जुन ने स्वीकार किया और उससे विवाह करके भानुमति को अपनी 8वीं पत्नी का दर्जा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी को दूर करने के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था। इसलिए भानुमति पर यह कहावत रखी गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ भानुमति द्वारा कुनबा जोड़ने का अर्थ है कि भानुमति ने उन लोगों से रिश्ता जोड़ा जिसे उसके पति दुर्योधन ने हमेशा अपना शत्रु माना। इस कहावत में कहीं की ईंट कहीं का रोड़े का मतलब है कि कौरव पक्ष की होते हुए भी भानुमति ने पांडवों से रिश्ता जोड़कर एक बेमेल रिश्ता बनाया, ताकि इन दोनों पक्षों के बीच के बैर को वो हमेशा के लिए मिटा सके। इसलिए दोस्तों, आज भी जब कहीं बेमेल वस्तुओं को मिला जुलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाई जाती है तो भानुमति से जुड़ी इस कहावत का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भानुमति से जुड़े इस कहावत का मतलब क्या आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।